सवाल नंबर 1, इस्लाम में किस तरह सोने से मना किया गया है? इसका सही जवाब होगा पेट के बल। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के खात्मे के लिए कौन सी सूरह नाजिल हुई? इसका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के खात्मे के लिए सूरह अल फलक और सूरह अन्नास नाजिल हुई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था और जब यह सूरह नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने आपको उस जादू से शिफा दिया। और उन दोनों सूरतें की तिलावत जादू, नजरे पद और हर किस्म के शर से बचने के लिए बेहतरीन जरिया है। सवाल नंबर 3, बताइए फिरौन कौन था? इसका सही जवाब होगा फिरौन मिस्र के कदीम हुक्मरानों के लिए एक इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब था। यह लक़ब मिस्र के बादशाहों के लिए मखसूस था जो खुद को खुदा या रब तआला के तौर पर पेश करते थे। कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र एक जालिम और सरकश हुक्मरानों के तौर पर आया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। सवाल नंबर 4, बताइए रूह निकलते वक्त इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द बदन के किस हिस्से में होता है? इसका सही जवाब होगा रूह निकलते वक्त इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द की फैकियत का सामना गले और सीने में होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि फिर तुम उस वक्त क्यों नहीं देखते जब जान गले तक पहुंच जाती है। सूरतुल वाक़िया। सवाल नंबर 5, कौन सा अमल करने से चेहरे की रोशन चली जाती है? इसका सही जवाब होगा जीना करने से। सवाल नंबर 6, बताइए एक इंसान के जिस्म में रूह कितनी बार डाली जाती है? इसका सही जवाब होगा इंसान के जिस्म में रूह 2 मरतबा डाली जाती है। पहली मरतबा दुनिया में आने से पहले जब इंसान अपनी माँ के रहम में परवरिश पा रहा होता है तो अल्लाह ताला एक ख़ास वक्त पर उसे रूह डालता है। दूसरी मरतबा क़यामत के दिन जब इंसान दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो उसके जिस्म में दोबारा रूह डाली जाएगी ताकि वह अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश हो सके। सवाल नंबर 7, बताइए किस काम को करने वाला कभी मोहताज नहीं होता? इसका सही जवाब होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा वह कभी मोहताज न रहेगा। सवाल नंबर 8, शरीयत में माह शव्वाल की कितने रोज़े रखने की फजीलत आई है? इसका सही जवाब होगा शव्वाल के महीने के 6 रोज़े रखने की फजीलत आई है। हदीस पाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं तो वह ऐसा है जैसे उसने हमेशा रखे। उन रोज़ों को एक के बाद दीगरे रखना ज़रूरी नहीं, शव्वाल के महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं। सवाल नंबर 9, कुरान पाक में शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? इसका सही जवाब होगा शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल लिबास से दी गई है। सवाल नंबर 10, रजब को क्यों मुक़द्दस महीना कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा
जमानाए जालियत में भी रजब को हुर्रमत वाला महीना समझा जाता था और इस महीने में जंगो जदाल को हराम समझा था। इस्लाम ने इस मुहर्रम को बरकरार रखी। सवाल नंबर 11, बताइए किस शहर की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई? इसका सही जवाब होगा मदीना शरीफ। सवाल नंबर 12, रजब की 27वीं शब को कौन सा अहम वाक़या पेश आया? इसका सही जवाब होगा रजब की 27वीं शब को वाक़या मेराज पेश आया। सवाल नंबर 13, बताइए इस्लाम में मजलूम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा इस्लाम में मजलूम उस शख्स को कहते हैं जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी जिसका हक मारा गया हो या किसी के साथ ज्यादती की गई हो या ना हक सताया गया हो या किसी तशद्दुद किया गया हो। सवाल नंबर 14, वह कौन सा इंसान है जिसकी बद्दुआ अल्लाह का अर्श हिला देती है? इसका सही जवाब होगा वह इंसान जिसकी बद्दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है वह मजलूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी हदीस नंबर 2448 में। मजलूम शख्स की बद्दुआ फ़ौरन अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचती है, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अल्लाह ताला मजलूम की फरियाद को सुनता है और जालिमों को सज़ा देता है। सवाल नंबर 15, किस उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया है? इसका सही जवाब होगा 10 साल में। सवाल नंबर 16, ज़्यादा सोना इंसान को क़यामत के दिन क्या बना देगा? इसका सही जवाब होगा फ़कीर। सवाल नंबर 16, किस मखलूक को अल्लाह पाक का लश्कर कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा फरिश्तों को। सवाल नंबर 18, क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन 1000 में से कितने लोग जहन्नम में जाएंगे? इसका सही जवाब होगा क़यामत के दिन 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे। जैसा कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम, अर्ज करेंगे हमारे रब में हाजिर हूँ, तमाम भलाई आपके हाथ में है। रब ताला फरमाएगा, जहन्नम वालों को निकालो। आदम पूछेंगे, जहन्नम वालों में से कितने? अल्लाह ताला फरमाए, हर 1000 में से 999। सही बुखारी हदीस नंबर 4741 में। सवाल नंबर 19, बताइए किस नमाज को पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है? इसका सही जवाब होगा तहज्जुद की नमाज। सवाल नंबर 20, ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें मर्द हो या औरत किसी की दुआ कबूल नहीं होती? इसका सही जवाब होगा मौत का वक्त। सवाल नंबर 21, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा यहूदी और नसारा दोनों कहा जाता है। सवाल नंबर 22, बताइए खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम।
अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दो लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।